राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आपको क्या क्या बताऊं। इसमें एक्चुअली इन्होंने अंग्रेज़ों ने हैकिंग इसलिए शुरू कर दी थी बिकॉज आई वॉज डूइंग रिसर्च एंड इट वॉज टू क्वाइट अ हाई लेवल काइंड ऑफ रिसर्च विच वुड बेनिफिट देम। तो जो है दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड हैकिंग माय सिस्टम्स बिकॉज दे वर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। Nobody is going to use a high level agency to hack into my system and you know what I'm doing. They're not that stupid, na. So that was number one thing. And second thing also, that they wanted that that this guy should not get a job, he should not. Why would they do that? That's the question. The question is that if you are putting pressure on some person to do something or the other, and if he's doing something that is beneficial to you, maybe research and something, then they think that don't give him a job and everything and keep him in a such a position where he keeps doing research and doing everything, and then you can get the benefit out of it. तो मेरी लड़ाई हो गई थी, तो इसमें लड़ाई हो गई थी, तो ये they used to act mutant dumb is again it's just another tactic. Why? To make you psychologically you know get you into that kind of a situation wherein again you are searching for something or the other. It's just a tactic for them. एंड तो इसमें लड़ाई होगी मेरी काफ़ी, मतलब इंडियन पुलिस के साथ भी भैया गाली गलौच हो गई, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट के ऊपर काउंटर कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट करके तो इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कमिश्नर तक बात पहुंची, कमिश्नर के बात भी पहुंची, तब भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली इन्होंने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि हुआ क्या एक्चुअली। तो मेरी लड़ाई होगी, तो गर्ल्स ने अपना फ्री कैश शोज़ और ये और वो, तो थोड़ा जो है मेल्स में भी थोड़ा किसी के साथ 19-20 हो गई, लड़ाई हो गई भाई उसी चीज़ को लेके। भैया म्यूटेंट डम और ये जो तमाशे हो रहे थे, तो गुस्सा आ गया तो भैया किसी लड़की को गाली दे दी, किसी लड़की को भैया बोल दिया कि फक यू। तो ये हो गया जो है। अब जब लड़ाई होगी तो उन्होंने वहाँ पे जो है कंप्लेंट कर दी पुलिस में। तो तब जो है इंडियन पुलिस मेरे पास आई, तो तब भी मैंने अच्छे से सुनाया था उनकी इंडियन पुलिस को दबा के, सुनाया। तो जो है लड़ाई ना हुई, तो मेरे फादर ने बोला चलो एक बारी चल लेते हैं लोधी रोड, देखते हैं कि क्या माजरा है। तो लोधी रोड में जो उन्होंने कहानी सुनाई, तो उससे मेरे को लगा कि ये जो इंडियन पुलिस की है इसमें इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये पूरी बात खुल के बताते नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो उसके बाद फिर लोधी रोड में मैं बैठा हुआ था, तो वो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे कि ये जी इनकी मेल है, ये उनकी मेल है ये। अब मेरी नज़र पड़ गई, मैंने बोलूँ उसमें देख लिया, अरे इसमें तो लिखा हुआ है आईटी टाइगर टीम। अब आईटी टाइगर टीम है, तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ दिस आईटी टाइगर टीम। तो आईटी टाइगर टीम है, तो मैंने बोला व्हाट इज़ दिस आईटी टाइगर टीम। तो इन्होंने बोला नहीं, वो उनका कुछ अपना इंटरनल मेल का सिस्टम है, मैं वापस गया, मैंने जो है रिसर्च किया, मैंने कहा व्हाट इज़ आईटी टाइगर टीम। तो मेरे को पता लगा कि ये जो आईटी टाइगर टीम है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एस्पियनाज अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट इज़ in they have got this intelligence agency MI5. It is part of it or something or that, I'm not sure about it, but it is very high level kind of organization that is very sophisticated. And they had also troubled me in the past because मैं यूके में भी था ना, तो मेरे सिस्टम्स हैक कर देते थे। अब मेरे को गुस्सा आ जाता था, क्यों फालतू में मेरे सिस्टम हैक कर रहे हो, ठीक है ना, कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा। जब भी मैं वहाँ पे बैठता था, मेरे को ऐसा लगता था कि 20 जने मेरे साथ में बैठे हुए हैं। और ये बात नहीं है, ये उनकी जो गोरियाँ होती हैं दे आर पोजेसिव, और पोजेसिव होती हैं तो ऐसे नहीं
मेरे हाथ में आ रहा तो भैया ये हैकिंग करवा दो। अरे लेडीज को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं, तभी तो मेरे बाल उड़ गए कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। परेशान कर देती थी मेरे को सारे टाइम, कुछ भी नहीं करने देती थी, बस बैठे बैठे रहो। ये है औरतों का एजेंडा, बैठे रहो चुपचाप, कुछ मत करो। अब मेरे को गुस्सा आता था इसे, मैंने कहा मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने ये करा मैंने वो करा, इनका एजेंडा है कि भैया इसको चुपचाप बैठाए रखो। तो इसलिए बात, लड़ाई हो जाती थी मेरी इनकी बार बार। बाकी इंडियन अथॉरिटीज से इसलिए मेरे को लड़ाई हो जाती है बार बार, क्योंकि इंडियन अथॉरिटीज एक तो सपने लेती है दिन के अंदर कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे कभी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा कि भैया MI5 क्या है क्या, क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो भाई? तुम्हारा क्या चोरी करके ले गया या तुम्हारे से क्या ले गया, और तुम इसके पीछे क्यों पड़े? तुम ये बताओ ना सबसे पहले। अगर तुमको कोई रिसर्च करवानी है या कुछ करवाना है तो तुम पैसे दो, पैसे दो और काम करवा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने लोग लगे हुए हैं, कौन कौन सी कंपनियों में, गूगल में, मैकिन्सी में, इसमें उसमें, सबको पैसे दे दे के कर रहे हो। तो तुम इफ यू कैन अफोर्ड 50 people, यू कैन अफोर्ड 51 people। I exactly really don't know what's in their mind, because really they haven't never told me exactly what's in their mind, or why they are doing what they're doing. Because I think that methodology they have adopted is such a stupid methodology. You can just sit with me and ask me like, Pratik, what this is what we want, and this is how can we go ahead and do that? तो सारी चीज़ें भाई साहब, मगर मेरे को ना समझ में नहीं आया यार अभी तक कि इनका या तो खोपड़ा घूम गया है, सटक गया है, या पागलपन के इनको दौरे पड़ते हैं, या और तो इतनी, मैं इतना चार्मिंग हो गया हूँ कि जहाँ देखो वहाँ औरतें चिपक रही हैं मेरे साथ, उसकी वजह से इनका खोपड़ा खराब हो गया है, उसकी वजह से अब ये हैकिंग कर रहे हैं, लाते मार रहे हैं, पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। भाई साहब मैं तो जानता नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं ये जानता हूँ। 1000 आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। तो बाकी भाई साहब तुम इनसे पूछ लो।